आज हम 15 पजल प्रॉब्लम का अभ्यास करने वाला है। सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है कि इसके अंदर हमें करना क्या होता है। इसके अंदर हमें एक डब्बा दिया जाता है और उस डब्बे के अंदर 16 डब्बे होते हैं। हमें एक डब्बा दिया जाता है और उस डब्बे के अंदर 16 छोटे छोटे डब्बे होते हैं। अब ये जो 16 छोटे छोटे डब्बे हैं, इन 16 छोटे छोटे डब्बों में से एक डब्बा ब्लैंक डब्बा होता है और जो बाकी के 15 डब्बे होते हैं, उन 15 डब्बों के अंदर 1 से लेकर तो 15 तक के जो नंबर्स है वो सारे के सारे नंबर्स रैंडमली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं, बिल्कुल इस तरीके से। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें इस डब्बे को इस डब्बे में कन्वर्ट करना है इस तरीके से कि ये जो डब्बा है जो हमने मतलब कन्वर्जन के बाद पाया है, इस डब्बे के अंदर जो आखिरी डब्बा है वो ब्लैंक डब्बा होना चाहिए और जो पहले छोटे 15 डब्बे हैं उन पहले छोटे 15 डब्बों में 1 से लेकर तो 15 तक के नंबर्स असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज होने चाहिए, बिल्कुल इस तरीके से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और आखिरी का डब्बा ब्लैंक, जैसे कि मैंने बोला। तो बेसिकली हमें इस डब्बे को इस डब्बे में कन्वर्ट करना है। अब तुम बोलोगे कि ये कैसे करते हैं, अरे हेच तो अपन या वीडियो में शिखणार है, यही तो हम इस वीडियो के अंदर सीखने वाले हैं, राइट। वो मैं तुम लोग को बताऊंगा कि कैसे करते हैं, उसका टेंशन मत लो। पर उससे पहले तुम्हें यह समझने की जरूरत है कि व्हेन इट कम्स टू 15 पजल प्रॉब्लम, एग्जाम के अंदर जो हमारा प्यारा पेपर सेटर है वो तुम्हें कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं देने वाला और वो ये नहीं बोलने वाला कि हाँ इसको इस चीज में कन्वर्ट करो, ऐसा वो कुछ नहीं बोलने वाला। When it comes to exam and when it comes to 15 puzzle problem, तुम्हें एक थ्योरी क्वेश्चन मिलता है मोस्ट ऑफ द केसेस में। तो अभी इस थ्योरी क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं, इस थ्योरी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सबसे पहले तुम्हें 15 पजल प्रॉब्लम की थ्योरी लिखनी पड़ेगी। अब ऑब्वियसली वो तुम्हें यहाँ पे मैं लिखा के नहीं दे सकता, उसके लिए हमने नोट्स बना के रखे हैं, वो तुम रेफर कर सकते हो। नोट्स के सारे डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। बट थ्योरी लिखने के बाद तुम्हें एक एग्जाम्पल देना पड़ता है 15 पजल प्रॉब्लम का। तो उस एग्जाम्पल के अंदर मैं चाहता हूं कि जो भी नौटंकी आज हम इस लेक्चर के अंदर करने वाले हैं वो नौटंकी तुम वहां पे एग्जाम्पल के नाम पे पेल के आ जाओ, तो तुम्हें पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। क्यों? क्योंकि ये जो नौटंकी है वो एक ऐसी नौटंकी है, मतलब ये जो प्रॉब्लम हम सॉल्व करने वाले हैं वो एक ऐसा प्रॉब्लम है जो ज्यादा हार्ड भी नहीं है, जिसको सॉल्व करने के लिए तुम पूरा का पूरा टाइम ही ले लो, या बहुत इजी भी नहीं है जो देखे पेपर सेटर को लगे हाँ इसने बहुत कोई इजी प्रॉब्लम सॉल्व किया है, इसको उसके मार्क्स नहीं मिलने वाले। ये प्रॉब्लम ना हार्ड है ना डिफिकल्ट है, ये मिड लेवल का प्रॉब्लम, मतलब कोई कुछ बोल नहीं सकता, तुम्हें पूरे मार्क्स मिलने ही है अगर तुम ये क्वेश्चन वहां पे पेल के आ जाओ तो एग्जाम्पल के नाम पे। ओके, तो ये क्वेश्चन हम सॉल्व करने वाले हैं, अभी शुरू करते हैं। हाँ, तो व्हाटएवर, शुरू करते हैं। तो ये क्वेश्चन हमें मिला है, इसको हमें इस डब्बे के अंदर कन्वर्ट करना है। कैसे करते हैं देखो, सबसे पहले ये ब्लैंक स्पेस कहां पे हमें देखना है। अभी ये जो ब्लैंक स्पेस है इसको हम कहां पे हिला सकते हैं, इसको हम ऊपर हिला सकते हैं, इसको हम लेफ्ट हैंड साइड में हिला सकते हैं, इसको हम डाउन साइड में यानी कि नीचे के साइड में हिला सकते हैं, राइट साइड में नहीं लेके जा सकते क्योंकि राइट साइड है ही नहीं। ठीक है, तो बेसिकली एक है लेफ्ट, एक है डाउन और एक है अप। तो अभी सबसे पहले हम ये देखते हैं कि अगर इस डब्बे को हमने लेफ्ट हैंड साइड में डाला तो क्या होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब अगर इस डब्बे को हमने लेफ्ट साइड में हिलाया तो ये जो 12 है वो राइट साइड में चले जाएगा ना, तो 12 जो है वो राइट हैंड साइड में चला गया और जो डब्बा है वो लेफ्ट हैंड साइड में आ गया, सिंपल एज दैट। और जो बाकी के नंबर्स है 13 14 11 15 वो बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे, सिंपल एज दैट। अब हम इस ब्लैंक डब्बे को डाउन साइड में डाल के देखते हैं, मतलब नीचे डाल के देखते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12। अब ये डब्बा अगर नीचे गया तो 15 ऊपर आ जाएगा, सिंपल एज दैट। तो यहाँ पे 15 लिखेंगे और ब्लैंक डब्बा नीचे, बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे, तो से से, सिंपल एज दैट, राइट। अब इस ब्लैंक डब्बे को हम ऊपर लेके जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7।
अब अगर ये ब्लैंक डब्बा ऊपर गया तो ऊपर का नंबर नीचे आएगा, तो 8 जो है वो नीचे आ गया, डब्बा ऊपर चला गया, और बाकी के नंबर्स तसेच्या तसे, वैसे के वैसे। 14, 11 और 15। ठीक है, ये हो गया हमारा पहला लेवल। अब पहला लेवल क्या होता है वो मैं तुम लोग को बताता हूं। देखो, 3 एलिमेंट्स का ध्यान हमें रखना है हमेशा जब हमारा कोई भी लेवल हो जाता है सॉल्व करना। तब यहाँ पे हमारा पहला लेवल सॉल्व करना हो गया। अब वो कौन से 3 एलिमेंट्स है जिनका हमें ध्यान रखना है बड़ा भाव? वो 3 एलिमेंट्स ये है। सबसे पहला एलिमेंट है एफ एक्स। एफ एक्स का मतलब लेवल का नंबर, मतलब कौन सा लेवल चल रहा है, ये पहला लेवल है, तो यहाँ पे हमेशा एफ एक्स होगा 1। दूसरा, अब इसका क्या करना है बाय द वे वो मैं तुम लोग को बाद में बताऊंगा, और उसका टेंशन नको घेऊ, त्याचा टेंशन नका घेऊ, उसका टेंशन मत लो व्हाटएवर। तो हाँ, तो नेक्स्ट जो एलिमेंट है हमारा वो है जी डैश एक्स। जी डैश एक्स का मतलब क्या है? जी डैश एक्स का मतलब नंबर ऑफ टाइल्स विच आर नॉट इन देयर प्लेस। मतलब हमें इस डब्बे को इस डब्बे में कन्वर्ट करना है। ठीक है, अब यहां पे देखो 1 1, क्या 1 अपनी जगह पे है? यहाँ पे एन सेल्सियस है। 2 2, क्या 2 अपनी जगह पे? हाँ है। 3 3, क्या 3 अपनी जगह पे? हाँ है। 4 4, क्या 4 अपनी जगह पे? हाँ है। 5 5, यस। 6 6, यस। 7 7, यस। 8 8, यस। 9 9, यस। 10 10, यस। 12 11, नो। 12 जो है वो अपने जगह पे नहीं है। 12 को यहां पे होना चाहिए था, तो इसका मतलब क्या है? 12 जो है वो अपने जगह पे नहीं है मेरे भाई। ठीक है, तो जी डैश एक्स का मतलब वो सारे के सारे नंबर्स जो अपने जगह पे नहीं है। यहां पे देखो फिर से 11 इस डब्बे में क्या है? यहाँ पे 15 है, मतलब 11 भी अपनी जगह पे नहीं है। 15 इधर क्या है? ब्लैंक है, मतलब 15 भी अपनी जगह पे नहीं है। तो बेसिकली जी डैश एक्स का मतलब वो सारे के सारे नंबर्स जो अपनी जगह पे नहीं है। अब हमें कैसे पता चलेगा कि वो जगह पे नहीं है? जो डब्बा हमारे पास है उसके अंदर के जो डब्बे हैं छोटे छोटे, उसके अंदर के जो नंबर्स है उन नंबर्स को हम ये जो हमारा गोल स्टेट वाला डब्बा है इसके साथ कंपेयर करके देखेंगे ना मेरे भाई, जो हमने यहाँ पे किया था। तो फिर द नंबर ऑफ नंबर्स जो अपने जगह पे नहीं है वो हम यहाँ पे लिख देंगे, 3 4 5 व्हाटएवर। पता चलेगा तुम लोगों को, सांगेल तुम्हारा, टेंशन ना घेऊ तुम। ठीक है, तो अभी ये हो गया, पहला लेवल हो गया। मैंने तुम लोग को बोला था कि पहला लेवल होने के बाद हमेशा हमें ये ध्यान में रखना है। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे। सी डैश एक्स को हमें कैलकुलेट करना होता है, उसके लिए हमें एफ एक्स और जी डैश एक्स फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, तो हर एक डब्बे के लिए हम एफ एक्स और जी डैश एक्स फाइंड आउट करेंगे। तो अभी सबसे पहले पहले डब्बे के ऊपर आता है एफ एक्स इज इक्वल टू, एफ एक्स का मतलब क्या होता है? लेवल का नंबर, मतलब ये पहले लेवल चल रहा है इसीलिए यहाँ पे हम लिखेंगे 1, लेवल का नंबर 1 है। उसके बाद जी डैश एक्स, मतलब ऐसे नंबर्स जो अपने जगह पे नहीं है। ठीक है, तो अभी 1 2 3 4 5 6 7 8 अपनी जगह पे, 9 10 अपनी जगह पे। अब ब्लैंक को हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं। ठीक है, ब्लैंक को हम काउंट नहीं करते, राइट, ब्लैंक को छोड़ देंगे। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ब्लैंक को हमने काउंट नहीं किया। 12 13 14, यहाँ पे 15 आना चाहिए और यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए। ठीक है, तो मतलब 2 नंबर्स ऐसे हैं जो अपने जगह पे नहीं है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 और ब्लैंक। ठीक है, तो अभी क्योंकि 2 नंबर्स ऐसे जो अपने जगह पे नहीं है इसलिए हम यहाँ पे लिखेंगे 2 मेरे भाई। और सी डैश एक्स वुड बी इक्वल्स टू दोनों का एडिशन, दैट इज 1 + 2 3। ठीक है, नेक्स्ट एफ एक्स इज इक्वल टू 1, जी डैश एक्स इज इक्वल टू कौन से नंबर्स है जो अपनी जगह पे नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, यहाँ पे 11 नहीं है। 12, यहाँ पे 12 नहीं है। 13 14 15, यहाँ पे 15 नहीं है। और ब्लैंक अपनी जगह पे, मतलब 3 ऐसे नंबर्स है जो अपनी जगह पे नहीं है मेरे भाई। तो जी डैश एक्स इज इक्वल टू 3। और फिर आखिरी सी डैश एक्स
दोनों का एडिशन 1 + 3 दैट इज 4। ठीक है, नेक्स्ट एफ एक्स लेवल का नंबर 1 है, जी डैश एक्स कितने नंबर्स है जो अपने जगह पे नहीं है, 1 2 3 4 5 6 7, ब्लैंक को हम काउंट नहीं करते, 8 9 10 11 12 13 14 15 और ब्लैंक, मतलब 4 ऐसे नंबर्स है जो अपने जगह पे नहीं है। तो C डैश एक्स इज इक्वल टू 4 + 1 5। ओके, अब इन तीनों में से हम उस डब्बे को चूज करेंगे जिसको लेके हम आगे जाएंगे। वो डब्बा होगा जिसका जो C डैश एक्स है वो सबसे कम है। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि जितना कम C डैश एक्स उतना इसका मतलब यह है कि हम हमारे आंसर के करीब है। क्योंकि जिन डब्बों का C डैश एक्स ज्यादा होता है उनके अंदर हमें और ज्यादा आगे जाना पड़ता है, और ज्यादा स्टेप्स करने पड़ते हैं, तो वो सब नहीं करेंगे। हम वो डब्बा चूज करेंगे जिस डब्बे का C डैश एक्स सबसे कम है मेरे भाई। तो कौन सा ऐसा डब्बा है जिसका C डैश एक्स सबसे कम है? इसका 3 है, इसका 4 है, इसका 5 है, तो ये है। नाउ व्हेन इट कम्स टू हमारा फर्स्ट डब्बा, ये जो ब्लैंक बॉक्स है, इस ब्लैंक बॉक्स को हम कहां कहां पे मूव कर सकते हैं? इस ब्लैंक बॉक्स को हम राइट हैंड साइड में मूव कर सकते हैं, इस ब्लैंक बॉक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर सकते हैं, इस ब्लैंक बॉक्स को हम ऊपर मूव कर सकते हैं, इस ब्लैंक बॉक्स को हम नीचे मूव कर सकते हैं, राइट। बट तुम मुझे बताओ कि अगर इस ब्लैंक बॉक्स को हमने राइट हैंड साइड में मूव किया तो क्या इसका कोई सेंस बनेगा? एंड आंसर इज नो। और ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए क्योंकि अगर इस ब्लैंक बॉक्स को हमने राइट हैंड साइड में मूव किया तो हम पीछे चले जाएंगे ना यार, तो वो ये हो गया ना फिर। तो इसलिए इस ब्लैंक बॉक्स को हम राइट हैंड साइड में नहीं मूव कर सकते। तो अभी बचे हुए कौन से ऑप्शंस है? बचे हुए ऑप्शंस है या तो हम इस ब्लैंक बॉक्स को ऊपर मूव कर सकते हैं, या तो इस ब्लैंक बॉक्स को लेफ्ट हैंड साइड में मूव कर सकते हैं, या तो इस ब्लैंक बॉक्स को नीचे मूव कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी सबसे पहले इस ब्लैंक बॉक्स को ऊपर मूव कर लेते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 और इस ब्लैंक बॉक्स को ऊपर, ओके सो 7 नहीं आएगा। अगर इस ब्लैंक बॉक्स को हमने ऊपर मूव किया तो ये 7 की जगह पे ब्लैंक बॉक्स आएगा, और 8, और क्योंकि इस ब्लैंक बॉक्स को हमने ऊपर मूव किया है तो 7 नीचे आ जाएगा, राइट। और फिर बाकी के नंबर्स वैसे के वैसे, सिंपल एज दैट। 10 9 13 14 11 50, राइट। नेक्स्ट, अब इस ब्लैंक बॉक्स को हम लेफ्ट हैंड साइड में मूव करेंगे। ठीक है, सो कर ही लेते हैं। 10 इधर आ जाएगा क्योंकि ब्लैंक को हमने लेफ्ट हैंड साइड में मूव किया है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 12 13 14 11 15। उसके बाद इस ब्लैंक बॉक्स को हम डाउन यानी कि नीचे मूव करेंगे। तो अगर ब्लैंक को हम नीचे मूव करेंगे तो ऊपर 11 आ जाएगा। ठीक है, बाकी सब नंबर्स वैसे के वैसे। ठीक है, अब सबका ये इंफॉर्मेशन निकालेंगे। एफ एक्स, अब क्योंकि ये लेवल 2 चल रहा है, ये फर्स्ट लेवल था, ये सेकेंड लेवल था, राइट, इसीलिए एफ एक्स इज इक्वल टू 2। नेक्स्ट, जी ऑफ एक्स, कौन से ऐसे नंबर्स है जो अपने जगह पे नहीं है? 1 2 3 4 5 6, ब्लैंक को हम नहीं पकड़ते। 7 8 9 10 11 अपनी जगह पे नहीं है। 12 13 14 15 अपनी जगह पे नहीं है, और ये ब्लैंक यहाँ पे। तो तीन ऐसे नंबर्स है जो अपने जगह पे नहीं है, राइट। तो अभी C ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। नेक्स्ट, f ऑफ x इज इक्वल टू सेकेंड लेवल है। नेक्स्ट, g ऑफ x इज इक्वल टू कौन से ऐसे नंबर्स है या कितने ऐसे नंबर्स है जो अपने जगह पे नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ब्लैंक को हम काउंट नहीं करते। 10 11 12 13 14 15, ब्लैंक। तीन ऐसे नंबर्स है जो अपनी जगह पे नहीं है। तो C ऑफ x इज इक्वल टू 3 + 2 दैट इज 5। यहाँ पे f x इज इक्वल टू 1, सॉरी f x इज इक्वल टू 2, g x इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, यहाँ पे 15 आना चाहिए, बट यहाँ पे ब्लैंक है, बट ब्लैंक को हम काउंट नहीं करते। और यहाँ पे ब्लैंक आना चाहिए, तो
तो इसको तो हम काउंट करते हैं, राइट। तो 1, तो यहाँ पे एक ऐसा नंबर है जो अपनी जगह पे नहीं है, विच इज 15। तो Cx इज इक्वल टू 2 + 1 दैट इज 3। अब कौन सा ऐसा डब्बा है जिसका Cx सबसे कम है, दैट इज 3। ओके, तो इसलिए हम इसको पकड़ेंगे और इसको पकड़ के हम आगे जाएंगे। नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस बॉक्स, यहाँ पे जो ब्लैंक है, इस ब्लैंक को हम कहाँ पे मूव कर सकते हैं? इस ब्लैंक को हम राइट मूव कर सकते हैं, लेफ्ट मूव कर सकते हैं, ऊपर मूव कर सकते हैं। बट क्या इस ब्लैंक बॉक्स को हम ऊपर मूव करेंगे? एंड द आंसर इज नो। क्यों? क्योंकि अगर हमने इसको ऊपर मूव किया तो पीछे चले जाएंगे। तो इसलिए इस ब्लैंक बॉक्स को हम या तो राइट मूव करेंगे या तो लेफ्ट मूव करेंगे, या या तो राइट मूव कर सकते हैं या तो लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो इसको हम या तो राइट मूव कर सकते हैं या तो लेफ्ट मूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले इसको राइट मूव करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, ये बॉक्स राइट मूव हो गया, तो 15 लेफ्ट मूव हो जाएगा और यहाँ पे ब्लैंक आ जाएगा। ठीक है, तो राइट मूव करके देख लिया। अब इसको लेफ्ट मूव करके देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, जो ब्लैंक बॉक्स है वो लेफ्ट मूव हो गया, तो 14 राइट मूव हो जाएगा और 15 यहाँ पे। ठीक है, अब एफ एक्स इज इक्वल टू, ये फर्स्ट लेवल, ये सेकेंड लेवल, ये थर्ड लेवल। जी डैश एक्स, कौन से ऐसे नंबर है जो अपनी जगह पे नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 सब अपनी जगह पे, इसलिए जी डैश एक्स व्हाटएवर 0 एंड सी डैश एक्स इज इक्वल टू 3। 0 + 3 दैट इज 3। ओके, यहाँ पे एफ एक्स इज इक्वल टू 3 क्योंकि थर्ड लेवल है। जी डैश एक्स इज इक्वल टू, कौन से ऐसे नंबर्स है जो अपने जगह पे नहीं है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, ब्लैंक को हम काउंट नहीं करते, 14 और यहाँ पे ब्लैंक, मतलब यहाँ पे ब्लैंक नहीं है, उसकी जगह पे 15 है, मतलब एक नंबर ऐसा जो अपनी जगह पे नहीं है, विच इज 15। तो यहाँ पे सी डैश एक्स इज इक्वल टू 3 + 1 दैट इज 4। यहाँ पे हमें हमारा आंसर मिल गया है। अब हमें हमारा आंसर तो मिल गया है, बट इस आंसर को हम लिखेंगे कैसे वो देखते हैं। नाउ फॉर द आंसर, जब हमें जी डैश एक्स 0 मिल जाता है, जिसका मतलब ये है कि सारे के सारे नंबर्स अपनी जगह पे है, तो हम सोल्यूशन लिखते हैं यहाँ पे एज जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 वी शैल स्टॉप। और ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए क्योंकि गोल स्टेट अचीव हो चुका है। देखो, ये और हमारा गोल स्टेट का डब्बा सेम है मेरे भाई, तो गोल स्टेट अचीव हो चुका है। जी डैश एक्स इज इक्वल टू 0 का मतलब वही है जो कि हमें यहाँ पे मिल चुका है, इसलिए हमने यहाँ पे लिखा। अब हम सोल्यूशन कैसे लिखेंगे? सोल्यूशन के लिए हमें बैक ट्रैक करना पड़ता है। ये हमारा सोल्यूशन का डब्बा है, तो सोल्यूशन के डब्बे से लेकर तो स्टार्टिंग वाले डब्बे तक हम बैक ट्रैक करेंगे। देखो, यहां से बैक ट्रैक करेंगे, यहां से बैक ट्रैक करेंगे, यहां से बैक ट्रैक करेंगे, राइट? ऐसे 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 हुआ है, तो ऐसे 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 कैसे हुआ? लेफ्ट, देखो एल मतलब लेफ्ट, डी मतलब डाउन और आर मतलब राइट, मतलब लेफ्ट डाउन राइट, लेफ्ट डाउन राइट। तो हम यहां पे लिखेंगे लेफ्ट डाउन राइट, और ये हमारा आंसर है मेरे भाई। We got the answer. Thank you so much. You can take the screenshot now. Bye.